Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter 4, measurement of national income. Measurement of national income. Students, today we will discuss our topic national income at current price and constant price. National income at current price and constant price. Okay. So first of all, national income at current price. National income at current price. What is this national income at current price? So student, it is the money value. It is the money value of final goods and services produced by normal residents of a country, in a year, measured at the price at the prices of the current year. Okay, so नेशनल इनकम एट करंट प्राइस पर आपको नेशनल इनकम क्या होती है? ये वो मनी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि कौन करेगा, कौन प्रोड्यूस करता है? नॉर्मल रेजिडेंट. ठीक है, एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस करेगा इन अ ईयर. और किस पर मेजर किया जा रहा है? ये वाला मनी, जो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू है, वो किसके ऊपर मेजर की जाती है? मेजर एट द प्राइसेस ऑफ अ करंट ईयर के प्राइसेस पर ये मेजर होती है. फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2019-20 एट द प्राइसेस ऑफ 2019-20. ठीक है, उसी साल के, ठीक है, 2019-20 के प्राइसेस पर ही जब हम 2019-20 की इंडियाज नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी करंट ईयर में प्राइसेस के ऊपर, ठीक है, करंट ईयर में प्राइसेस के ऊपर ये मेजर की जा रही है नेशनल इनकम. So student, it is also known as nominal national income. Second name of the national income at current price is nominal national income. Okay, and it doesn't show the true picture of economic growth of a country. Keep in your mind, students, it doesn't show the true picture of economic growth of a country, as any increase in nominal national income may be due to rise in price level without any change in physical output. क्योंकि अगर आपके पास, मान लो आप करंट ईयर के प्राइसेस के ऊपर नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, ठीक है, और तो ये कभी भी आप ये नहीं मान के चल सकते कि अगर जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो सही है, वो ट्रू पिक्चर दिखा रही है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की. क्योंकि ये जो नॉमिनल नेशनल इनकम जो भी आपकी इंक्रीज होगी, मतलब कि ये प्राइस लेवल के राइज होने के कारण भी हो सकती है.
ठीक है। और जरूरी नहीं है कि उस टाइम पर जो फिजिकल आउटपुट में चेंजेस हो, फिजिकल आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर आपकी क्या हो रही है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो वो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती। तो इसीलिए जो नॉमिनल नेशनल इनकम होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ उससे हो कंट्री की। So, in order to eliminate the effect of price changes, national income is also estimated at a constant price. इसीलिए हम नेशनल इनकम को किससे एस्टिमेट कर सकते हैं, हम उसको कांस्टेंट प्राइस से, ओके, कांस्टेंट प्राइस पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। So now the next is national income at constant price. National income at constant price. So it is the, yes, it is the money value of final goods and services, final goods and services produced by normal resident, produced by normal residents of a country in a year, measured at base year price. Okay, base year price. यहाँ पर क्या था, सारा डेफिनेशन वही थी, बस यहाँ पर करंट ईयर प्राइस पर था। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, बेस ईयर प्राइस के ऊपर हम। Okay, so national income at constant price, it is the money value of final goods and services produced by the normal resident of a country in a year measured at base year price, जो कि किसके ऊपर मेजर की जा रही है, बेस ईयर के प्राइस के ऊपर मेजर की जाती है। सो बेस ईयर इज द नो, और ये भी होना चाहिए, बेस ईयर इज द नॉर्मल ईयर। ये बेस ईयर जो हम लेते हैं ना, ये बेस ईयर हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारा एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए, नॉर्मल ईयर। सो बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होता है, यहाँ किसी भी तरह की प्राइस फ्लक्चुएशंस ना हो, प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, फ्लक्चुएशंस, ओके, ये हमारी नहीं होनी चाहिए। तो presently 2011-12 is taken as the base year in India. 2011-12, okay, is taken as the base year in India, base year in India. Okay, so if we measure India's national income at 2019-20 at the prices of 2011-12, 2011-12, so then it is termed as the national income at constant price. And student, it is also known as real national income. Real national income. Okay, or it shows the true picture of economic growth of a country, as any increase in real national income, is due to increase in output only. क्योंकि यहाँ पर जो रियल नेशनल इनकम होगा ना, ये हमारी किसकी ट्रू पिक्चर दिखाएगा, ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, अगर कोई भी रियल नेशनल इनकम में कोई भी इंक्रीजिंग हो रही है, कोई भी चेंज हो रहा है, सो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट ओनली। ओके, इंक्रीज इन आउटपुट ओनली, आउटपुट में केवल चेंज आने से हो रहा है, ठीक है, आउटपुट ओनली, केवल आउटपुट में इंक्रीजिंग होने से ही रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, प्राइस में चेंज होने से नहीं।
ओके, क्योंकि प्राइस हम यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज हो रहा है. सो स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम at the price of the base year? Now the next is why do we measure national income at the prices of the base year? At the prices of the base year. Yes. So the need for estimating national income at constant price arises because national income at current price may give a misleading picture of economic performance if the prices are continuously rising or falls. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो करंट प्राइसेस के ऊपर जो नेशनल इनकम है वो हमें क्या दिखाए, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की एक जो पिक्चर दिखा रहे हैं, मतलब वो हमें मिसलीड करे उस चीज को लेकर. इफ प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग और फॉलिंग. क्या हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट. सो नाउ वी मेक अ टेबल national income at current price and national income at constant price. National income at current price and national income at constant price. National income at constant price. So students, commodity, what commodities are given? Wheat in kg, cloth in meter, milk in liter. Okay, now the next is quantity produced. Quantity produced in 2019-20. Current year price in rupees 2019-20. Base year price in rupees 2011-12. Market value at current price in rupees. Okay, and market value at base year price in rupees. So students, here quantity produced in 2019-20. This is 1,500 clothes and 250 milk in liter. Okay, and current year prices are given in 2019-20. Yani this is our Q1 and this is our P1. Basic price, this is our P0. Okay, so market value at current price. How to calculate it? Q1 multiply P1, current year prices multiply current year quantity. And market value of base year price. So how to calculate it? Current year quantity multiply base year price. Okay, so yes, current year prices are given 20 per kg, 15 per liter,
and 30 per liter. Per liter. This is 15 per meter. Meter and liter. 20, 25. Okay. 20. This is 25, and this is 40. Okay, 40 per liter. And base year prices in 2011-12, 12 kg, 15 meter, and 30 liter. Now, student, we calculate the market value at current prices. Q1 multiply P1. So this is 20,000. 20,000. And this is 12,500. And milk 10,000. Okay, and market value at base year prices Q1 multiply P0. Q1 multiply P0. So this is 12,000, wheat 12,000, cloth 7,500, and milk 7,500. Okay. So the total value, total market value. So you can see here, total, this is 42,500, and this total is 27,000. So student, in this table, national income of 2019-20 at current prices is rupees 42,500, and at the base year prices is rupees 27,000 for the same level of output. So the difference between, yes, difference of कितने का difference हुआ यहाँ पर rupees 15,500. कितने का difference है दोनों के बीच में? So the difference of rupees 15,500 is not real. Is not real. ये real नहीं है. It is not real. It does not give a true picture of economic growth, as the increase is merely due to rise in prices. क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रू पिक्चर इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर केवल किसकी वजह से इंक्रीजिंग हुई है, ड्यू टू द राइज इन द प्राइसेस. प्राइसेस के बढ़ने की वजह से ये इंक्रीजिंग हुई है. ओके, तो यहाँ पर इसलिए ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता. तो रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. इसलिए आपने हमेशा ये देखना है कि रियल ग्रोथ, किसी भी एक इकोनॉमी की जो रियल ग्रोथ है उसको केवल आप किससे निकाल सकते हो? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के थ्रू ही आप किसी इकोनॉमी की रियल ग्रोथ को मेजर कर सकते हो. ओके, क्योंकि करंट ईयर पर जो आप नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस के ऊपर निकालोगे तो जरूरी नहीं है वो आपको रियल पिक्चर दिखाए, एक ट्रू पिक्चर दिखाए इकोनॉमिक ग्रोथ की. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज conversion of national income at current price into constant price. Yes, so this can be done by eliminating the effect of price change on national income with the help of suitable price index. ठीक है, एक प्राइस इंडेक्स के थ्रू आप कर सकते हो. प्राइस इंडेक्स, so what is the price index? Price index is an index number which shows
which shows the change in price level, between two different time periods, between two different time periods, time periods. Okay, so it indicates whether a rise or a fall in the national income from one year to another is real or not. So student, it is done with the help of this formula. Yes, national income at constant price, is equal to national income at current price, divided by current price index, current price index multiply 100. This is the formula. Okay, how to calculate the national income at constant price? National income at current price divided by current price index multiply 100. Okay, for example, if price index of a current year is price index of for the current year price index for the current year is 150 and national income at current price, national income at current price is equal to rupees 1,50,000. Okay, so now we can easily calculate the national income at constant price. So what is the formula, student? What is the formula? National income at constant price, national income at current price divided by current price index multiplying 100. So national income at current price, constant price. National income at constant price is equal to 1,50,000 divided by current price index. This is 150. 150 is given. Multiply 100. So now we will get rupees 1 lakh crores. Clear, students? So now the next is national income at current price, difference between national income at current price versus national income at constant price. National income at current price versus national income at constant price. National income at constant price. Okay, so first basis. Yes, basis में first is meaning, students. Meaning. So national income at current price. ऐसे ही आपको बता देते हैं national income at current price और national income at constant price. So what is the meaning of the national income at current price? It refers to the money value of final goods and services produced by a normal resident of a country in a year measured at current year prices. And the meaning of the national income at constant price, it refers to the money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year measured at prices of base year. So now the next second basis is index of economic growth.
Index of economic growth. इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो एक्चुअली स्टूडेंट देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम जो है हमारी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. ओके, एंड दिस इज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. So index of economic growth. Index of economic growth, yani it is not a good tool. National income at current price, it is not a good tool for measuring the economic growth of a country. But national income at constant price, it is a better tool for measuring the economic growth of a country. Okay, then the third base is causes of change. Causes of change. So national income at current price, it is affected by change in both price and quantity. दोनों में ही change होने से हो सकता है ये price and quantity. But in national income at constant price, it is affected by the change in the quantity only. ये सिर्फ क्वांटिटी में ही चेंज होने से इसमें आएगा चेंज. तो इसीलिए ये बेटर टूल है हमारा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ बेस इज कंपैरिजन. So student, national income at current price, it is not a suitable tool for comparing the national income of different years. But national income at constant price, it is generally used for comparing the national income of different years. Now the fifth base is calculation. How to calculate the national income at current price? Current year price, यानी P1 multiply current year quantity, it means Q1. Okay, and national income at constant price, base year price P0 multiply current year quantity Q1. Okay, and the last is alternative name. So student, national income at current price, it is also known as nominal national income. And national income at current price, constant price, it is also known as real national income. Okay, so student, now the next topic is nominal GDP and real GDP. Okay, so tomorrow we will discuss this topic, nominal GDP and real GDP. So that's all for today. Have a good day.